Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. Saturday it is 23 अगस्त के करंट अफेयर्स हमें डिस्कस करने चलिए स्टार्ट करते हैं. लास्ट डे के रिवीजन के साथ स्टार्ट करेंगे. लास्ट हमने क्या डिस्कस करा था? Which three languages were recently added to make Lok Sabha proceedings available in all 22 languages of the 8th schedule of the Constitution. So 8th schedule में जितनी भी languages है ना उन्हें पार्लियामेंट में लोकसभा में जो प्रेसिडेंट्स है उसके लिए कंडक्ट यूज़ किया जाएगा. ठीक है. एंड दे आर ऑप्शन नंबर सी कश्मीरी, कोंकणी एंड संथाली. इस प्रकार टोटल 22 हो चुकी है इंक्लूडिंग हिंदी. द नेक्स्ट वन, विच सिटी हैज़ लॉन्च द वन फ्री जोन पासपोर्ट सिस्टम. दुबई का यह इनिशिएटिव है. Which player won the 2025 women's single title in the tennis tournament at the Cincinnati Open, जिसने लास्ट विंबलडन भी जीता था. सेम प्लेयर इगा स्वेतेक, पोलैंड से यह एसोसिएटेड है. द नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम किस ऑर्गेनाइजेशन का यह इनिशिएटिव है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर से यह एसोसिएटेड है. इसके लिए जो स्कीम है अनुभव स्कीम, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था. The next one, what is a Anna Chakra in the context of India's food distribution system? So recently, IIT Delhi, Indian government and World Food Program ने मिलकर अन्न चक्र को स्टार्ट करा है. और उसका जो मेन गोल है, जो फूड है उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, यह इसका गोल है. द नेक्स्ट वन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द आदि कर्मयोगी अभियान? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इसे लॉन्च करा. कौन है कैबिनेट मिनिस्टर? ज्वाल ओरम इट इज. And where has Indian Railway commissioned the country's longest elevated grade separator bridge and center of heart of India, and that is the Madhya Pradesh. यहाँ पर इसका रिसेंटली कमीशन किया गया है एंड प्लीज नोट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में यह है. द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गरिमा गृह इनिशिएटिव? सो गरिमा गृह इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना. दैट इज ऑप्शन नंबर बी है. शेल्टर होम्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत यह आता है, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार है. कल इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, मैंने मनोहर लाल खट्टर मेंशन कर दिया था, बट उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है. वी ऑल नो दैट. द नेक्स्ट वन, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? किसके तहत ये काम करता है? एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ये काम करती है. रिसेंटली इन्होंने ऑर्डर दिए हैं एक एपेक्स इंस्टीट्यूट को जो वोट चोरी है उससे रिलेटेड स्टडी करने के लिए, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा, स्पेशली महाराष्ट्र पर. द नेक्स्ट वन, विच रेलवे जोन बिकम द फर्स्ट इन इंडिया to adopt compostable bioplastic packaging developed by the IIT Guwahati. So eco-friendly packaging को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया पहली बार. और कौन सा रेलवे है जिसने ये इनिशिएट करा? दैट इज NFR, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे. राइट, बैक टू द. सो हम दीदाई ट्राइब को डिस्कस करेंगे. रिसेंटली नीट एग्जाम को क्लियर करा है वन ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज फ्रॉम दीदाई ट्राइब. इन्हें हम डिस्कस करेंगे. एक एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे. रिसेंटली किन दो स्टेट ने इसे कंडक्ट कराया? GIAHS. इस सिस्टम को हम देखेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन का यह इनिशिएटिव है. अग्नि 5 को डिस्कस करेंगे. इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, रिसेंटली इसका टेस्ट फायर किया गया है. नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इस मिशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है उसे हम डिस्कस करेंगे. उसकी PYQ ऑलरेडी है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे. स्पोर्ट्स न्यूज़ में इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड एंड अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप, इन्हें हम डिस्कस करेंगे. एंड INS अरिधमन को हम डिस्कस करेंगे. अभी न्यूज़ में क्यों है और किस कैटेगरी की है ये उसके बारे में हम जानेंगे. संपूर्णता अभियान, लिपुलेख पास, इन सब क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. एंड रीसेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो अभी न्यूज़ में उसके बारे में हम जानेंगे. स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट पर, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय विच टू गवर्नमेंट बॉडीज? सो NSM को हम डिस्कस कर रहे हैं और उन दो बॉडीज़ का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने ऑफिशियली इसे लॉन्च करा था 2015 में. एंड दे आर ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITI एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर NSM को 2015 में लॉन्च करा था. जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसका बजट था 4500 करोड़. और गोल क्या है? इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है इन सुपर कंप्यूटिंग और रिसर्च के लिए एडवांस फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है. किस किसने इसे इम्प्लीमेंट करा है? इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ ने, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने. एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है यहाँ पर? प्लीज़ नोट, दैट इज CDAC, द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग. सो यह इंडिया में जो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है उसे इम्प्लीमेंट कर रही है. सो रिसेंटली एक डेटा यहाँ पर सामने आया कि एट प्रेजेंट जो यह मिनिस्ट्री है इन लोगों ने अगस्त 2025 तक 37 सुपर कंप्यूटर्स विथ
40 पेटाफ्लॉप्स कैपेसिटी इन्हें इंस्टॉल कर दिया है डिफरेंट IITs में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में, एंड डिफरेंट जो टियर 2nd एंड 3rd सिटीज़ है यहाँ पर इन्हें सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया है। टोटल कितने? 37 कंप्यूटर। एक टर्म मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगी जो कि 37 सुपर कंप्यूटर से एसोसिएटेड, दैट इज पीटाफ्लॉप। इस टर्म को ध्यान रख लेना, क्या बताता है ये टर्म। सो बेसिकली जो सुपर कंप्यूटर है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को पीटाफ्लॉप में मेज़र किया जाता है। क्या है ये? प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है। एंड हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर है वो 40 पीटाफ्लॉप स्पीड कैपेसिटी से है। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है हमारे पास, RRB NTPC ने पूछा था, पीटाफ्लॉप स्पीड आपसे पूछी गई थी एक पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर की, जिसे रिसेंटली जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु बेस्ड वहाँ पर इंस्टॉल किया गया था। सो क्वेश्चन क्या आया था कि जो IISc है बेंगलुरु, उन्होंने रिसेंटली एक सुपर कंप्यूटर एंड दैट इज परम प्रवेगा इसे इंस्टॉल किया था और इसकी आपसे जो पीटाफ्लॉप कैपेसिटी है वो पूछी गई थी। सो इसकी जो पीटाफ्लॉप कैपेसिटी है वो 3.3 पीटाफ्लॉप है एंड इट इज़ अ PYQ, प्लीज़ नोट। एंड अदर थिंग जो आपको ध्यान रखनी, 2015 में इसे लॉन्च किया गया, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी CDAC। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, कब उसे लाया गया था, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो परम 8000 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। CDAC ने ही इसे इम्प्लीमेंट करा था, डेवलप करा था 1991 में। लीडरशिप किसकी थी उस टाइम पर हमारे पास? द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विजय भटकर, उनका नाम ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिन्होंने परम 8000 को इंडिया के लिए डेवलप करा था 1991 में, ठीक है। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग ऑन, सुपर कंप्यूटर को हमने डिस्कस करा था, उसी से रिलेटेड कुछ PYQs हम डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर्स में रह चुके हैं एंड दे आर, सो विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड AI पावर्ड सैटेलाइट टू बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस बेस्ड सुपर कंप्यूटर एंड दैट कंट्री इज चाइना। एक AI पावर सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है एंड स्पेस बेस्ड सुपर कंप्यूटर के फील्ड में यह पहुँच चुके हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जॉइंट किसने लॉन्च करा है? CDAC पुणे ने एंड IISc बेंगलुरु ने। इंस्टीट्यूशन का नाम आपसे पूछा गया है, मिनिस्ट्रीज आपसे पूछा जाए तो MIT एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड साइंस, ठीक है। एंड विच कंट्री हैज़ एक्टिवेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर कॉल्ड रोईमई, और इसे रिसेंटली किसने एक्टिवेट करा है? जापान ने, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर रिसेंटली लॉन्च बाय द PM ऑफ इंडिया अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एंड दैट इज परम रुद्र, ठीक है। सो परम की भी यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांचेज हैं। परम 8000 से स्टार्ट हुआ था, देन परम प्रवेगा, परम रुद्र एंड सो मैनी। सो परम रुद्र को आप ध्यान रख लेना, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत अभी रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। एंड एक मोस्ट कॉमन एरावत, अभी रिसेंटली उसकी रैंकिंग को लॉन्च किया गया था, सम पता नहीं लास्ट ईयर का डेटा है, आपको याद है तो प्लीज़ बता दीजिए। हम आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। वेयर वॉज द 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलम्पियाड हेल्ड? सो इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलम्पियाड को हम डिस्कस कर रहे। अर्थ साइंस में आपकी कितनी नॉलेज है उसके लिए ओलम्पियाड है हमारे पास यहाँ पर। किसने इसे होस्ट करा? चाइना ने इसे होस्ट करा है एंड रिसेंटली हमारे पास यहाँ से 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर मेडल यहाँ पर आया है। क्लास 12th के स्टूडेंट है, दैट इज़ लुधियाना श्रेयांश गुप्ता एंड कोई सेट पॉल मित्तल स्कूल है यहाँ से एसोसिएटेड है एंड रिसेंटली उन्होंने 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है 18th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलम्पियाड से, जो जिनिंग चाइना में होस्ट किया गया, ठीक है। टीम इंडिया के कैप्टन थे ये हैं श्रेयांश गुप्ता फ्रॉम लुधियाना पंजाब एंड टोटल यहाँ पर जो मेडल आए हैं 7 मेडल एंड 1 स्पेशल अवार्ड, और 31 कंट्रीज़ के अगेंस्ट में हम compete कर रहे थे इंक्लूडिंग USA एंड चाइना एंड सिंगल पर्सनालिटी ने 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। टीम को सपोर्ट किसने दिया था? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इसके यहाँ पर कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। सो ओलम्पियाड कब से यह स्टार्ट हुआ था? द इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलम्पियाड 2007 से यह स्टार्ट हुआ था। जितनी भी स्पेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान है, उसके लिए हमारे पास यह ओलम्पियाड है। चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। कुछ स्पोर्ट्स क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं एंड बेसिकली मैं वीडियो तो पब्लिश कर ही दूंगी, संडे तक कर दूंगी। चलिए देखते हैं।
Which Indian city is the venue of the 4th South Asian Senior Athletic Championship 2025 and that venue is Ranchi. 6th Asian Under-18 Athletic Championship कहाँ पर हुई? सऊदी अरेबिया. विमेंस एशिया कप हॉकी किस कंट्री ने होस्ट करा? चाइना ने होस्ट करा. बी सुमित रेड्डी किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? रिटायरमेंट इन्होंने घोषित किया है बैडमिंटन से. कबड्डी वर्ल्ड कप किस कंट्री ने होस्ट करा? इंग्लैंड ने. वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम और कौन सी कंट्री होस्ट है? चाइना. दुबई टेनिस चैम्पियनशिप डबल टाइटल किसने जीता? यूकी भम्बरीन एलेक्साई पॉपरिन ने यह जीता है. ठीक है, टेनिस कैटेगरी से. चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट वन, व्हाट इज INS अरिधमन दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़? काफ़ी प्रेस्टिजियस बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है ये है. प्लीज़ नोट, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है ये है और रिसेंटली इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किया गया. दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा. सो इंडिया इज सेट टू इंडक्ट इट्स थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एंड दैट इज INS अरिधमन एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा. सो यहाँ पर तीसरी है ये INS अरिधमन. इससे पहले ऑलरेडी 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया गया है और यह सब किस क्लास से एसोसिएटेड है? अरिहंत क्लास SSBN से एसोसिएटेड है. ठीक है, सो अरिहंत क्लास SSBN का जो सेकंड INS है ये INS अरिधमन. इससे पहले कौन सी थी? INS अरिहंत एंड INS अरिघाट. इन दोनों को ध्यान रख लेना. नाउ हमारे पास INS अरिधमन यहाँ पर आ चुकी है. ऑल थ्री क्या है? ये है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एंड यहाँ पर इसे विशाखापट्टनम में ADV प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जा रहा है. ADV प्रोजेक्ट को ध्यान रख लें, दैट इज एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट. शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में इसे बनाया जा रहा है. इस सबमरीन की लेंथ यहाँ पर बताई गई है 112 मीटर, 15 विथ 10 मीटर ड्राफ्ट एंड 7000 टन डिस्प्लेसमेंट इसकी कैपेसिटी है. ओवरऑल किस कैटेगरी में फिट होती है ये? बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर पावर्ड. चलिए आगे बढ़ते. दी नेक्स्ट वन, कलाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हम डिस्कस कर रहे. सेकेंड इट इज़ एंड इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? सबसे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, अरुणाचल प्रदेश में यह लोकेटेड है एंड दैट इज़ कलाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. एंड रिसेंटली यहाँ पर एक पब्लिक हियरिंग की गई थी बाय द APSPCB दैट इज़ द अरुणाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. पब्लिक हियरिंग में जो कलाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसके लिए जितना भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो डिस्कस किया गया था. दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा. सो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर किस स्टेट में बन रहा है, कोई रिवर है क्या इससे एसोसिएटेड, इसकी कैपेसिटी क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में यह बन रहा है, किस टाइप का यह प्रोजेक्ट है. दैट्स ऑल. सो अंजॉ डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ पर यह लोकेटेड है. लोहित रिवर पर यह बन रहा है. लोहित रिवर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है. 1200 मेगावाट कैपेसिटी है एंड रन ऑफ द रिवर टाइप का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसे कौन बना रहा है? THDC इंडिया लिमिटेड दैट इज टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक है, लोहित रिवर को ध्यान रख लेना, उसके ऊपर बनेगी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है बेसिकली. चलिए आगे बढ़ते. फटाफट से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है उनका रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने देखी थी. क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट रिपीट ही होते हैं यहाँ पर. तो टाटा सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये है अरुणाचल प्रदेश में है. इटालियन कहाँ पर लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में है. विष्णुगाड़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह किस स्टेट में है? उत्तराखंड में है. सावलकोट यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में. रातले यह कहाँ पर है? चिनाब रिवर पर बना हुआ है जम्मू कश्मीर में. शोंगटोंग खरचम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में. सिरकरी भ्योल रूपसिया बागड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उत्तराखंड में यह लोकेटेड है. आगे बढ़ते. अगेन एक स्पोर्ट्स न्यूज़ को हम डिस्कस करें दैट इज अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप. सो रेसलर्स रिसेंटली उन्हें हम डिस्कस करेंगे जिन्होंने इंडिया को मेडल दिलाया है. कौन सा मेडल उसे हम जानेंगे. सो हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट दी अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025 इन बुल्गारिया. सो बुल्गारिया इट्स अ यूरोपियन नेशन. यहाँ पर अंडर-20 कैटेगरी का जो रेसलिंग चैम्पियनशिप है इसे होस्ट किया गया और इंडिया की तरफ से जो मेडल आया है वो तपस्या के द्वारा आया है, इंडियन रेसलर, और फर्स्ट गोल्ड मेडल इन्होंने यहाँ पर जीता. ठीक है, नॉर्वे के प्लेयर को इन्होंने डिफीट करा है. विमेंस 57 जो KG कैटेगरी है यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. ठीक है, इसके अलावा सृष्टि रेसलर फ्रॉम इंडिया इन्होंने सिल्वर मेडल जीता विमेन 68 KG कैटेगरी में. सुमित मलिक यहाँ पर न्यूज़ में उन्होंने भी सिल्वर मेडल मेंस 57 KG कैटेगरी में.
सो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप है, 1 गोल्ड आ चुका है और 2 सिल्वर मेडल हमारे पास यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है, एंड दैट्स वाई ये अभी न्यूज़ में रहा। चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी को हम डिस्कस करें। दिस लिपू लेक पास दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इट्स लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में लोकेटेड है लिपू लेक पास, एंड प्लीज नोट उत्तराखंड स्टेट में यह है लोकेटेड है। सो यहाँ पर कुछ जगह हम डिस्कस करें जस्ट लाइक लिपू लेक, काला पानी एंड लिम्पिया धूरा, नेपाल एंड इंडिया के बिटवीन यह डिस्प्यूटेड है, ठीक है। एंड 2020 में की हाईलाइट में ये रहा था बिकॉज नेपाल ने ऑफिशियली इन तीनों जगह है इन्हें अपने मैप में शो किया था। रिसेंटली ऐसे क्लेम बताए गए कि नेपाल का ऑब्जेक्शन है इन जगह पर इंडिया और चाइना का जो ट्रेड हो रहा है उसके अगेंस्ट में, बट रिसेंटली इंडिया ने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है कि देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम नेपाल और इंडिया चाइना जो बॉर्डर ट्रेड है वो इजीली लिपू लेक पास से किया जा रहा है। सो नेपाल से ऑब्जेक्शन ये सब फेक है एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। ओवरऑल डिस्प्यूटेड है कहाँ, इंडिया एंड नेपाल के बिटवीन। एक काली रिवर पॉइंट है यहाँ पर और काली रिवर को ही दोनों ने पॉइंट बना रखा है। बेसिकली काली रिवर ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड से एंड दैट्स वाई इंडिया बोलता है कि ये तीनों साइड्स उत्तराखंड स्टेट से ही रिलेटेड है, जबकि काली रिवर का जो सोर्स वाटर है वो नेपाल टेरिटरी में आता है एंड दैट्स वाई नेपाल बोलता है कि ये हमारा है। सो ओवरऑल इंडिया एंड नेपाल में ये है डिस्प्यूटेड है। द लिपू लेक पास इंडिया एंड चाइना के लिए एक बाउंड्री की तरह यह काम करता है। एग्जैक्टली उत्तराखंड में यह लोकेटेड है और जो एंशंट पिलग्रिमेज रूट है जो लिपू लेक पास से जाता है दैट इज़ कैलाश मानसरोवर यात्रा, इसे ध्यान रख देना। लिपू लेक पास यह इसके लिए रूट है, राइट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम GIAHS इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो प्रोग्राम है किससे एसोसिएटेड है, सो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से यह एसोसिएटेड है। 2002 में FAO ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। इसका मेन गोल क्या है, जो फार्मिंग फैमिली है और जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसे प्रोटेक्ट करना क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस के अगेंस्ट में, एंड दैट्स वाई देयर इज़ अ प्रोग्राम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से। सो रिसेंटली हुआ क्या, यहाँ पर जो इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन यहाँ पर स्टेट जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली 3 GIAHS साइट्स को बताया है इंडिया में, अनाउंस करा है कौन कौन सी, कोरापुट, कुट्टानन एंड सैफ्रॉन पार्क, और यह सब GIAHS में इंक्लूड कर दी गई है। नाउ FAO इनके लिए फंडिंग देगा, इनको और प्रमोट करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करेगा बिकॉज इन्हें ऑफिशियली GIAHS साइट का रिकग्निशन मिल चुका है, ठीक है। दैट्स वाई ये तीनों जगह अभी न्यूज़ में रही। सो ध्यान रख लेना तीनों जगहों का नाम और कहाँ से यह स्टेटेड एसोसिएटेड है। सो कुट्टानन यह केरला में लोकेटेड है, कोरापुट उड़ीसा में यह लोकेटेड है एंड सैफ्रॉन पार्क यह कश्मीर में लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते थी नेक्स्ट वन, संपूर्णता अभियान को हम डिस्कस कर रहे एंड इट वाज लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन, प्लीज नोट इसे नीति आयोग ने लॉन्च करा है एंड रिसेंटली CM डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के CM है एंड उन्होंने संपूर्णता अभियान को प्रेस करा। दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा बिकॉज डिस्ट्रिक्ट्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में इस अभियान के तहत एंड दैट्स वाई से रिसेंटली रिकग्निशन मिला बाय द CM इटसेल्फ। सो इस कैंपेन के थ्रू किया क्या जा रहा है, जो मैटरनल हेल्थ है, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन है, स्कूल रिसोर्स है, गवर्नेंस है, कंपटीशन है, इन सबको इम्प्रूव किया जा रहा है। नीति आयोग ने इसे लॉन्च करा था एंड 12 सोशल इंडिकेटर है यहाँ पर जिसके बेसिस पर इसे लॉन्च किया गया एंड ओवरऑल 1112 डिस्ट्रिक्ट एंड 500 ब्लॉक्स में इसे लाया गया था, ठीक है। तो संपूर्णता अभियान ध्यान रख लेना किससे आया था, नीति आयोग से यह आया था एंड 2024 में इसे लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते, दीदाई ट्राइब को हम डिस्कस कर रहे, रिसेंटली न्यूज़ में रहा बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट फ्रॉम दीदाई ट्राइब एंड रिसेंटली नीट 2025 को पास किया है एंड दैट्स वाई दीदाई ट्राइब यहाँ पर न्यूज़ में रहा। सो बेसिकली उड़ीसा की है ये है और कहाँ पर, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है जो कि उड़ीसा से एसोसिएटेड है और यहाँ पर ये ट्राइब रहती है। दैट पर्सनालिटीज चंपा और अस्पेडा रिसेंटली इन्होंने नीट को क्लियर करा, दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा। PBTG ट्राइब है
एंड एक टर्म है यहाँ पर प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड बेसिकली जो ट्राइबल ग्रुप्स है उन्होंने खुद को एक स्टेटस दे रखा है कि दे आर द प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, यानी एंशियंट ह्यूमन पॉपुलेशन है हम। अर्थ पर सबसे पहले जो ह्यूमंस आए थे उस कैटेगरी का दर्जा है ये है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, एंड दीदई ट्राइब इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट। ठीक है, दैट्स वाई ये अभी न्यूज़ में रहा। उड़ीसा की इस ट्राइब ग्रुप में रिसेंटली एक स्टूडेंट ने नीट एग्जाम को क्लियर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक्सरसाइज को हम डिस्कस करें, दैट इज समन्वय शक्ति। किन दो स्टेट ने इसे कंडक्ट कराया? असम एंड मणिपुर। सो प्लीज़ नोट, एक्सरसाइज समन्वय शक्ति ये ऑपरेशन सद्भावना का पार्ट रही। ऑपरेशन सद्भावना क्या था? जम्मू कश्मीर में जो पीपल है उनकी हेल्प के लिए इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा था। एंड रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज समन्वय शक्ति को स्टार्ट करा, कहाँ पर? असम में। और गोल क्या है यहाँ पर? मिलिट्री सिविल इंटीग्रेशन, असम और मणिपुर ऑफिशियल की हेल्प से। सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, नारकोटिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, इन सबको यहाँ पर देखा जाएगा। कम्युनिकेशन को बूस्ट करेगा लोकल पीपल एंड इंडियन आर्मी के बिटवीन। ट्रस्ट को बिल्ड करना, यही गोल है इस एक्सरसाइज का। एंड ऑपरेशन सद्भावना के तहत इसे चलाया जा रहा है बाय द इंडियन आर्मी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? असम एंड मणिपुर में। ठीक है, दैट्स वाई ये अभी न्यूज़ में रहा। कुछ एक्सरसाइज अगर हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है वी कैन। सो रीसेंट कुछ एक्सरसाइजेस को हम डिस्कस कर लेते जो हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में रही थी, एंड दे आर सो उल्ची फ्रीडम शील्ड इज एन एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन टू कंट्रीज। कौन सी है वे दो कंट्रीज? साउथ कोरिया एंड यूएस में है। इंडियन फिलीपींस ने फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई अरेबियन सी में। चाइना रशिया जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जॉइंट सी कहाँ पर हुई थी? सी ऑफ जापान में। सिम्बैक सिंगापुर के साथ हम करते। आईएनएस सतपुरा यहाँ पर पहुँचा था। एक्सरसाइज दिव्या दृष्टि जुलाई में सिक्किम ने इसे कंडक्ट कराया। जुलाई स्टॉर्म इट इज़ रशिया की है ये। ड्रोन प्रहार मिलिट्री ड्रिल अरुणाचल प्रदेश में यह हुआ था। सो इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन से सो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को ही हम लेते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट मंडे के सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।